हाँ शेर चीता मृग मार कर ले आऊं तत्काल। और हाँ मुन्नीलाल, तुझे करना क्या होगा? हमका अब क्या करेगा? बता रहा हूँ जी। और तैयार करो मेरा घोड़ा। तैयार करो मेरा घोड़ा। हाँ समय बिल्कुल अब थोड़ा। और हाँ मुन्नीलाल, ये शिकार खेलने का शौक उसी दिन छूटेगा। छूट तभी जावेगा, छूट तभी जावेगा। और जिस दिन शेर चीता और मुझको मिल जाएगा। और हाँ मुन्नीलाल, इसी वक्त चलो और हमारे घोड़े को तैयार करो, क्योंकि ये दुर्जन सिंह शिकार खेलने के लिए जाएगा। चलो भी देर न करा जाए। क्यों नहीं? शुभ काम में देर नहीं की जाती। हाँ ये बात। इसलिए आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त शिकार खेलने के चलेंगे। चलिए चुआर, तुमका तो हम देखें जरी थी। ये लिए दुनिया का मौत हो गए, लेकिन तुम्हारे सारे कबो जूड़ी बुखार ना आवा। तुम काम देखे के बड़े ओ हम भी चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं। अरे आज कन्हैया दही मुअर खाए गए, आज कन्हैया दही। दही मुअर खाए गए, दही मुअर खाए गए, आज कन्हैया दही मुअर। भैया नान नान हाथ गोड़ सोने के खराऊं, नान नान हाथ गोड़ सोने के खराऊं। अरे ना जानी कैसे शिकार का पाए गए, आज कन्हैया दही। ओ यार ऐसा करो, बताओ यार बहुत पाप का डावा करो। चले चली गंगा नहा यार, का करियो? पाप कई डाव। ये बताओ कौन मानता है का? तो हमा मानता है यार कि अगर मान लियो हमें मेहरारू का लड़का हो जाए तो पैकारमा लगोबो यार। तोहरे मेहरारू के लड़का हो तो पैकारमा। हाँ यार बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारो मानता है एक यार। यार कौन मानता है? मानता है एक यह है कि यार हमारे घर में धिंगारा सा। बोल गंगा महारानी की, बोल लाल फरहरा वाले की। अरे आधार हो कन्हैया तुम तो मोर प्यार, आधार हो कन्हैया तुम तो मोर प्यार, आधार हो कन्हैया तुम तो मोर प्यार, आधार हो कन्हैया तुम तो मोर। हो तुम तो मोर प्यार, आधार हो कन्हैया
एक काम कर, अब आ गए गंगा किनारे। ओ, देखो गंगा जी में कितने खेचूहा देखा। अरे यार भैया, लेकिन एक बात, खेचूहा कोनो कहे वाली बात नहीं, धारा है। हाँ खचूही काबे, एक बात बता, खचूहा खचूही का सब पहचान लियो तो। हाँ अरे वह कबारा जौन बाहर चला जा जानत कुआ है, वह स्विस है, स्विस। वहां पहुंचियो तुम का गहा वह सुई की नहीं चापिंदा है। आओ एक काम करो, चर्चा महीना खोलो और यही रेत में बैठा जा। हाँ हाँ पहले बड़ी देर से हमारा वो हाथ पिराए लागे। हमार तो हार कम दुश्मनी है, तो काहे हमका ठेलो तुम? तो हमका कहे ठेलो, पहले ये बताओ, नहीं तुमका हम मरबो करो। हम तो हका ठेल इनका तो हमका कहे ठेलो, अपने हम बैठा, अगर अपने ठेले में मरबो करो। ए भाइयों, तुम लोग कौन हो? हम लोग मनैया ही। मैं भी मनुष्य हूँ, आओ मेरे पास आओ। हम मनई नहीं, हम इंसान आए। मैं भी इंसान हूँ। ये यार एक बात बताओ, हमका कहा दे हे भाई लोग तुम कौन हो? हमका तुमका हम कहा मनैया है, तू कहा दे हम भी मनुष्य। पहले ऐसे पूछा तुम्हारे मुंह कौन नहीं गए कहा है? हम कहा तुम्हार मुंह कहा है? तुम्हारे सामने है। आओ सामने है। आओ। हम तोहरे लगे ना, तुम भूत परेशान हो। नहीं नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरे पास आओ। एक बात सुन लो, परेश का पहचान जाना था। अगर परेश होई तो वैसे एड़ी जौन है आगे का होई बाकी पीछे। राम चालसा जाना था। हनुमान चालीसा पढ़ा जाए? हाँ हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर के लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान। मुन्नीलाल अरे महाराज, बड़ी सौभाग्य की और बात। चुन्नीलाल, तुम दोनों की आवाज से मैं समझ गया था कि तुम दोनों मेरे ही दरबार के नौकर हो। महाराज आप कहाँ मिल गए हो? महाराज आप तो, आपके तो तेरह ही हो रही, सब हो गए, आप खत्म हो गए हो रहा है। आप कैसे? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मुन्नीलाल कि उस महाराजी सतवंती ने मुझे पानी में जहर देकर मार डाला था, लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का घर बहुत बड़ा होता है। हाँ महाराज, ये बात।
गंगा मां की गोद में पड़े पड़े मेरे जिस्म का जहर खत्म हो गया और मैं पुनः जीवित हो गया। लेकिन सिपाहियों, जी महाराज। सबसे पहले बताओ कि मेरे जूनागढ़ राज का क्या समाचार है? मेरा बेटा जय सिंह कैसा है? महाराज और वो कुल्टा सतवंती और वो दुष्ट दुर्जन सिंह इस समय क्या कर रहे हैं? महाराज, अपने राज के समाचार तो अपना पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि भैया के ऊपर बहुत जुल्म ढावा जा रहा और सतवंती महारानी जी और दुर्जन सिंह, हम कही तो उनके तो बातें छोड़ो, वो तो 24 घंटा इकट्ठा और भैया के ऊपर बहुत मार पड़ रही, खाना पीना से बहुत परेशान। आपकी जनता आपके नाम ले ले करके रो रही है। नीलाल, हमें इसी बात का तो डर था। अरे जब वो सतवंती मेरे साथ इतना घटिया और घिनौना काम कर सकती है तो बेटा तो उसका सौतेला बेटा है, भला उसके साथ अच्छा व्यवहार कहां से करेगी वह? अरे महाराज, भैया बिल्कुल एकदम तबाह है। लेकिन मुन्नीलाल, आप घबराओ नहीं, क्योंकि अब ये महाराज जसवंत सिंह फिर से जिंदा हो गया है और जब तक महाराज जसवंत सिंह जिंदा रहेगा जूनागढ़ की खुशियां कोई छीन नहीं सकता। मैं पहले भी प्रजा का पालक था और अब भी मैं हर तौर से प्रजा की रक्षा करता रहूंगा। सुनो, ये बात सिर्फ तुम दोनों जानते हो कि महाराज जसवंत सिंह जिंदा हैं और आज के बाद मैं जूनागढ़ का सम्राट महाराज जसवंत नहीं, बल्कि मैं बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाऊंगा। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू मलखान सिंह से नाम से मशहूर करूंगा और हर तौर से मैं दरबार और जूनागढ़ की रक्षा करता रहूंगा। सुनो, तुम लोग यहां से जाओ और सबसे पहले राज दरबार से एक बंदूक लेकर आओ और एक पेटी कारतूस लेकर आओ। चुन्नीलाल, सुनो, ये बात सिर्फ तुम दोनों जानते हो कि महाराज जसवंत जिंदा हैं और भविष्य से कभी भूल कर भी तुम ये बात जूनागढ़ वासियों से नहीं बताओगे कि महाराज जसवंत सिंह जिंदा हैं। ठीक है महाराज। सुनो, और तुम दोनों जाओ और पल पल की खबर हमें देते रहना। बहुत आपसे मुलाकात कहाँ हुई महाराज? मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, हमारी मुलाकात इसी काली पहाड़ी के पीछे होगी। हम डाकू मलखान सिंह बनकर अपना निवास काली पहाड़ी के पीछे रखेंगे और तुम लोग पल पल की खबर हम तक पहुंचाते रहना। जब मैं मलखान के रूप में जूनागढ़ आऊंगा तो ये बात सिर्फ तुम दोनों जानते हो कि डाकू मलखान सिंह नहीं, हमारे महाराज जसवंत सिंह। जाओ। महारानी सतवंती और कुत्ते दुर्जन सिंह, तुम दोनों ने मिलकर जो चाल चली है, मैं तुम्हारी चाल को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। महारानी सतवंती, जो ख्वाब तू देख रही है, मैं तेरा वो ख्वाब कभी पूरा होने नहीं दूंगा। आज के बाद मेरा हर कदम तुम दोनों की बर्बादी की ओर उठेगा। भगवान, आज तेरी लीला परंपार है। काश तूने अपने इस भक्त को दोबारा जीवन दान दिया है। एक पल में तो क्या हो गया था, लेकिन एक क्षण में क्या हो गया। और पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए और मिट्टी
पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन तो गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन तो गए थे। बन तो जाते सबने देखा, बाला धरे फकीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। राजा मोर ध्वज थे दानी, आरखी के राजा रानी। राजा मोर ध्वज थे दानी, आरखी के राजा रानी। आरा चलते सबने देखा, बहे नयन जले नीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, हेलो हेलो, राइटर महोदय जी ध्यान दीजिए भैया। रुबीना, इसी गांव की रुबीना, उनकी तरफ से 51 रुपए घर मालिक को व्यवहार पार्टी कोर्स धन। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा, घड़ा धरे सर नीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं। महारानी सतवंती और कमीने दुर्जन सिंह, आज से तुम दोनों की बर्बादी और तबाही शुरू। चलता हूँ चंबल घाटी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। गैन गंगा नहावा महाराज मिल गए। अब महाराज मिल गए और महाराज का बंदूक दे दी। अब बंदूक दे दी और मंत्री दुर्जन सिंह और सतवंती तुम्हें मौत गड्ढा खोद दी। चल आगे देखो, जब तक होगा एक एक जूता घाट जा। अब मेरे पास बचा ही क्या। वक्त के हालातों ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। बचपन में माता पिता मर गए, मेरे भाई मर गए,
थी भाभी माँ, वो भी छोड़कर चली गई। अब बच्चा क्या मेरे पास है एक छोटी बहन गीता। वो जाना बिचारी कहां भटक रही होगी। भगवान उसकी रक्षा करना। लेकिन आज के बाद महेश भी मर गया। आज से मैं अपना नाम महेंद्र को बदलकर डाकू मेहरबान सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और भाभी मां की सौगंध खाकर कहता, भाभी मां की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मेरी भाभी मां का कातिल नहीं मिल जाता, जूनागढ़ के वासियों कान खोलकर सुन लो, तब तक जूनागढ़ के अंदर न तो कोई खुशियां मनाएगा, न तो कोई खुशी के गीत गाएगा, न तो कोई शादी विवाह करेगा। अगर ऐसा करता है तो मां कसम जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जय मां भवानी। आज हमारी बेटी गीता इंटर में प्रथम आई है। आपने बेटी से आज हम मिलेंगे और खुशी मनाएंगे। आज आपके पास कुछ आरजू लेकर आई हूँ, जिसके वास्ते आपके पास तक हमें आना पड़ा। कहो मेरी गुड़िया, शौक से कहो, आखिर कहना क्या चाहती हो? और यही अर्ज़बा है तुम्हें से हमारी, यही अर्ज़बा है तुमसे हमारी, यही अर्ज़बाब है तुमसे हमारी। बचन मानी जय पिता चमन घूमने आज जाऊं पिताजी, मुझे दो इजाजत ऐ बाबुल हजारी, मुझे दो इजाजत। देखिए राइटर महोदय नोट करें, ये आ गए रामजस जो कि खोजकलापुर के रहने वाले हैं। 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार पड़े। धन्यवाद। पिताजी, क्या राय है आपकी और आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? क्या कहा बेटी, तुम्हारे दिल में चमन घूमने की तमन्ना जाग उठी है? जी हाँ। तो शौक से जाओ बेटी, शौक से जाओ बेटी चमन घूमने, शौक से जाओ। चमन घूमने दे रहा हूँ इजाजत तुम्हें इस घड़ी, और शाम होने से पहले आ जाना महल। शाम होने से पहले आ जाना महल, वरना बढ़ जाए दिल में मेरे बेकरारी। पिताजी, आपके कहने का मतलब ये है कि शाम होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊं? क्यों नहीं? बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। शाम होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ।
अच्छा ठीक है पिताजी, नमस्ते, बाय। जाओ बेटा। चुन्नीलाल, आज हमारी बेटी चमन घूमने गई है और आओ हमारी ड्यूटी सीमा सरहद पर लगी है, तत्काल हम चलकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आओ इस वक्त हमारे साथ। जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि चमन घूमकर बहुत जल्द वापस आ जाना, और चलती हूँ घूमकर घर भी वापस जाना है। कि मिलते मिलते हंसी वादियों में, कि मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। कुछ हो गया तो क्या करोगे। मिलते हंसी वादियों में, हो गया तो क्या करोगे। इसका दीवाना तो सारा जहां, नसीबों से देखती है मोहब्बत यहाँ। इसका दीवाना तो सारा जहां, नसीबों से देखती है मोहब्बत यहाँ। दिलों के फसाने बनाते नज़्मे वफाओं पे गाते रहेंगे, नज़्मे वफाओं पे गाते रहेंगे। मिलते हंसी वादियों में, दिल खो